बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि इब्राहिम राजा साहब कहीं नहीं गए, कुछ दिनों से वो मसरूफ़ हैं। बल्कि अगर आपने उनके अपने इनसाइड न्यूज़ के ऊपर भी जाकर देखा हो, वहाँ पर वीडियो नहीं कर रहे क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं अपनी फैमिली के साथ, और इस वक्त वो पेरिस में मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरी आज भी और रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे बात होती है। इंशाल्लाह वो हमें एक आधे दिन में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कुछ टाइमिंग का इशू आ रहा था और फिर इंटरनेट की जो सिचुएशन है जहाँ पे वो मौजूद हैं, अभी मामलात कुछ उनके बेहतर नहीं हुए। इंशाल्लाह बंदोबस्त वो कर रहे हैं, उसके बाद वो हमारे साथ रेगुलर मौजूद होंगे। व्यूअर्स, आज 3 बातों पर प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर एक बात हो रही है -1 फार्मूला। ये -1 फार्मूला है क्या, और फिर दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर नवाजिशात क्यों कर रहा है, और अदालतों के अंदर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के जो सतून है रियासत है पाकिस्तान के, वो किस तरह इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और किस लेवल के ऊपर इमरान खान के साथ किस तरह का बर्ताव रखा जा रहा है, और खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, और फिर इमरान खान जो ज़िमनी इंतखाब जिस तरह कैंसिल करवाया गया, इसके पीछे क्या राज छुपा है। एक इंटरव्यू भी खान साहब का हुआ, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। रिव्यू सबसे पहले आपको बताएंगे ये -1 फार्मूले की बात क्यों की जा रही है। आपको याद होगा खान साहब के खिलाफ एक साजिश की गई। मुल्क के अंदर रजीम चेंज होती है, रजीम चेंज के किरदार कौन से थे, उनका एक दफा नहीं खान साहब ने बार बार जो है वो नाम लिया, और फिर नाम लेने के बाद इनकी निशानदही भी कर दी। और जब चोरी हो रही थी, डाका डल रहा था, घर को लूटा जा रहा था, कुछ लोग रोक सकते थे, नहीं रोका, ये भी खान साहब बार बार कह चुके। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का भी जिक्र एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा उन्होंने किया। उनकी हुकूमत को कब कब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और फिर बाहर का मीडिया खान साहब से जो सवाल करता है, एब्सोल्यूट नॉट की जो कहानी दुनिया के सामने आती है, पूरी एक टाइमलाइन मौजूद है इस रजीम चेंज के हवाले से। अब रजीम चेंज का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। लोग ये समझते थे कि शायद इमरान खान, यानी मैंने आपको इससे पहले भी कई दफ़ा आपके सामने ये बात रखी कि जो खुफिया एजेंसीज होती हैं ना, ये एक रिपोर्ट तैयार करती हैं हर मुल्क के लिए, उनके लीडर्स की, उनकी आवाम की, लेबर क्लास कैसी है, आबादी का बड़ा हिस्सा कौन सा अखबार पढ़ता है, किसको फॉलो करता है, यहाँ के लोग खुराक क्या खाते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं, किसको आइडलाइज करते हैं, यहाँ का रहन सहन क्या है, ये पूरी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। खान साहब के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई, और इस रिपोर्ट पे ये लिखा गया कि इमरान खान की हुकूमत 3.5 बरसों में इतनी मकबूल नहीं रही। इनके बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसको अगर ये कहा जाए कि तरक्की हुई नहीं हुई, अवाम में ऑब्वियसली एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, वो भी पूरी नहीं हुई। ये एक असेसमेंट की गई, और 3.5 बरस के बाद इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। असेसमेंट ये थी कि इन हालात के अंदर हुकूमत गिराई गई तो फिर शायद इमरान खान दोबारा बाउंस बैक नहीं कर सकते इस पॉइंट से जहां पर उन्हें ले जाकर हमने खड़ा कर दिया, और यहां से इनकी हुकूमत वापस नहीं आ सकती। खान साहब घर चले गए। खान साहब को मालूम था कि अब उनकी स्ट्रगल जो है वो शुरू हो गई, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि खान साहब का सियासी सफर आज से शुरू हुआ। खान साहब घर पहुंचते हैं तो पूरी की पूरी गेम ही बदल जाती है। जिस तरह मैच का पासा पलट जाता है ना, और अनहोनी हो गई, जिस तरह नसीम शाह के 2 छक्के थे और कोई समझ नहीं रहा था कि क्या होगा, उसी तरह पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा सेकंडों के अंदर बदल के गया। अवाम सड़कों पर आ गई, और मुझे अच्छी तरह वो याद है वो सीन जिसके ऊपर असद उमर, जब इन्होंने पहली कॉल दी ना और देखा कि अवाम के साथ सड़कों पर आई और मिली तराने जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं कराची के अंदर, वो वीडियो वायरल हुई। लाहौर में, कराची में, पेशावर में वीडियोस वायरल हुए। बगैर लीडरशिप के लोग सड़कों पर आ गए। ये मैं आपको असेसमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और जिस तरह ये फार्मूला माइनस का ही असल में है क्या, और रजीम चेंज का जो सेकंड फेज शुरू हो गया। असद उमर साहब स्टेज पे खड़े थे। असद उमर साहब बार बार अपने जो हाथ था वो चेहरे पे ऐसे रख के और हैरानगी का इजहार करते कि यार ये बंदे कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं ये। वो इमरान खान की मोहब्बत में निकले। फिर दूसरा काम ये हुआ कि ये असेसमेंट गलत हो गई। खान साहब की हुकूमत चली गई, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों को मालूम नहीं था कि इमरान खान की इतनी मोहब्बत में लोग निकलेंगे, इन लोगों को मालूम नहीं था। फिर दूसरा फेज ये हुआ कि 9 हल्के, ये जो 20 हल्के खान साहब ने जीते, हुकूमत इनकी फिर आ गई, फिर असेसमेंट गलत हो गई। फिर इन्होंने अब ये फैसला ये किया है कि इस सिस्टम से अगर इमरान खान को
टेक्निकल नॉकआउट करके निकाल दिया जाए तो शायद अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा इनके नज़दीक, और हम दोबारा हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में दोबारा आ जाएगी। अब कोशिश ये की जा रही है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को माइनस किया जाए। हो क्या रहा है, रियासत के कितने सतून होते हैं? 4 सतून होते हैं। इन चारों को इमरान खान के खिलाफ लड़ाया गया। अदालतों में इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। कम ऑन, जस्टिस अतर मनीला साहब की अदालत, आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो बार बार कहते हैं जी कि अदलिया हमारी जो है ना, मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है। बिल्कुल ये है जी, अदालत का एहतराम होना चाहिए, एक सिपाही का भी एहतराम होना चाहिए। आपने अपने वकला की वीडियोज़ नहीं देखी, बल्कि आप समझते हैं कि जब आपके सामने कोई बार का सदर या बार के लोग आकर खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर किसी जज की जुर्रत नहीं होती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि किसी जज की ये जुर्रत नहीं थी कि वो ये कह सके, वो आकर कहते हैं कि सर आज हड़ताल है। मुझे अच्छी तरह याद है, शफकत चौहान साहब थे बार के सदर, और वो जाते थे ऐसे। लाहौर की जो अदालतें हैं ना, अगर आप कभी हाई कोर्ट में जाएं तो वो एक बड़ा सा हाथा सा बना हुआ है, और वो एक बरामदे में गुजरते जाते थे, हर अदालत में जाकर अपनी ऐसी शक्ल दिखाते थे कि सर, तो वो फिर वो ऐसे मुड़कर, मुझे अच्छी तरह याद है शेख अजमत सईद साहब के अल्फाज थे कि लो जी आगे अदालत बंद कराने वाले, ये उनके अल्फाज थे। खैर उन्हें भी अब याद नहीं होगा, तो फिर उनको अदालत को बर्खास्त करना पड़ा। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये हमेशा से यही होता रहा है। हमारे बहुत सारे केसेस, मेरे अपने फैमिली केसेस जो हैं अदालतों में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। तो आप कभी किसी वकील को फ़ोन करके पूछना, वो कहता है सर हड़ताल है, जजेस बैठे नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान में जो रेड लाइन जिसकी अतर मनीला साहब बात करें ना, ये केस ख़त्म हो सकता है, लेकिन सिर्फ अदालत के ज़रिए इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया का किरदार। आपने ARY का जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ देखा, लोगों को 1 बाय 1 उन्होंने निकाल दिया। जो अरशद शरीफ साहब हैं उनको भी निकाल दिया। अरशद शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है। अरशद शरीफ वॉज ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद दुनिया टीवी के। मैं हेड ऑफ न्यूज़ प्लानिंग था दुनिया टीवी में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं उन्हें बहैसियत एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कुलीग भी जानता हूँ। उनको निकाला, साबिर शाकिर इज गॉन, फिर बोल्ड टीवी को भी बंद कर दिया गया। सबके सॉफ्टवेयर जो इन्होंने अपडेट करना शुरू कर दिए। अगर ARY अरशद शरीफ को ना निकालता तो बोल्ड टेलीविज़न का दोबारा रिस्टोरेशन जो थी वो नहीं होनी थी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये कुछ हुआ। तो जब वो चाहते हैं ना, ये करवा लेते हैं। मीडिया भी कंट्रोल हो गया। अब आ जाएं आप अपनी दूसरे जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यही कुछ कर रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक वो कुछ लोग तैयार बैठे थे कि अदालत इधर से ये फैसला सुनाएगी तो इमरान खान के हवाले से कुछ ना कुछ जो है ये काम कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर से ये लोग बता रहे हैं। तो ये तो हो रहा है। अब खान साहब को -1 जो फार्मूला है, इसके ऊपर माजी में भी काम किया गया, क्योंकि हर हुकूमत के अंदर, हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जिसे लालच होती है, इक़्तिदार की हवस होती है, और वो कोशिश कर रहे थे राब्तों के ज़रिए मालूम करने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन नंबर 2 है जो लीड कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असद उमर का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है, और उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप आ जाएं, हम बैठ जाएंगे और आपको लीड करवाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की है, और अगर आप समझते हैं कि ये होगा तो मैं माज़रत चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, ये एक सिलसिला था, ये कड़ी थी माइनस इमरान खान को करने की। अब चूँकि ये जीत नहीं सकते, वो जो मोहब्बत इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम ने शो की, इसका कोई नतीजा इनके पास नहीं है, कोई हल इनके पास नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अब इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट के ज़रिए सिस्टम से अलग करने की कोशिश की है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, करके देख लो। इमरान को नॉकआउट करते करते आप लोग खुद नॉकआउट हो जाओगे। यानी ये पूरे का पूरा खेल, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी पाकिस्तान के सिस्टम से नॉकआउट कभी भी नहीं होगा। व्यूअर्स, आपको दूसरी बात ये बताएं कि इतलात ये आ रही हैं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए डॉलर्स की बारिश हो रही है। आपने अगर नोट किया हो ना, पाकिस्तान में कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। पाकिस्तान को F-16 के जो पार्ट्स के हवाले से, मेंटेनेंस, इसके हवाले से भी कोई डील हुई है। खान साहब रशिया भी गए थे, अगर आपको याद होगा। तो खान साहब ने बताया था कि हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे,
اور ہم یہ تعاون جو ہے وہ چاہتے تھے کہ رشیا ہمارے ساتھ کرے۔ اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ نے کہا کہ جناب ہم آتے ہیں، چونکہ امریکہ کو اب یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان از دا اونلی پاور ان پاکستان، اور اگر اس پاور کو کرٹیل نہ کیا گیا تو پھر ہمارا اس خطے میں جو اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم کبھی بھی دوبارہ ریوائول ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ بھی ہم بتا دیں، یہ کچھ ٹائم لائن میں رکھ دوں کہ ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ڈالرز کے ذریعے اب فیصلے کیسے کروائے جائیں گے؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا جناب آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر طرف سے ایک ہی خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کو کسی صورت بھی ہم نے واپس نہیں آنے دینا، ناک آؤٹ کر دو۔ آپ ناک آؤٹ کر کے دیکھیں، پاکستان کی پوری جو قوم ہے آپ کو ناک آؤٹ کر دے گی۔ اچھا، پھر خان صاحب نے نا کچھ باتیں کہی ہے، ایک انٹرویو بھی ہوا، میں کچھ اس کے چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تفصیل سے میں نے عرفان ہاشمی آفیشیل میں اس پر بات بھی کی ہے۔ غیر ملکی ہینڈلرز یہ سمجھ رہے تھے کہ کپتان خوف کی وجہ سے سیاست چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے گا، مگر ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ عمران خان سے عوام سے رجوع کیا اور پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر مستقبل کی طرف بڑھنے لگے۔ ان حالات میں گزشتہ چند روز سے اطلاع دے رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکی وفود کی غیر معمولی ملاقاتیں کچھ اہم اشارے دے رہی ہیں، جس کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ اسلام آباد میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اسی لیے وہ فوری طور پر جو ہے اسلام آباد گئے اور خان صاحب سے انہوں نے 1-on-1 جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ وزیراعظم اور آرمی چیف سے ان کی مسلسل ملاقاتوں پر کئی سفارتی حلقے بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان میں ان دنوں کوئی ایسے منصوبے نہیں جن کے لیے امریکہ کو اتنی تیزی دکھانی پڑی، کیونکہ یہ بڑے سنجیدہ سوال ہیں۔ امریکہ جو ہماری بات نہیں سنتا تھا ایک دم سے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک سٹانس تھا، عمران خان صاحب ہٹ نہیں رہے تھے، سٹینڈ لیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کو امریکہ بہادر کو شاید یہ بات پسند نہیں تھی، تو لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے وہ پھر کیا گیا، اور جو کچھ ہے رجیم چینج کا جو سیکنڈ فیز ہے ویورز وہ پاکستان میں اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب خان صاحب کریں گے کیا؟ گرفتاری ہوگی، انہوں نے کہہ دیا میرے پاس بیگ تیار ہے، جب کہیں گے میں جیل چلا جاؤں گا، لیکن پاکستان کی قوم شاید ایسا نہ ہونے دے۔ اب سیکنڈ فیز کے اندر جو ٹارگٹ کیا جائے گا اسلام آباد کو، پورے ملک سے، یعنی پنجاب کے پی سے جو لوگ ہیں، ٹولیاں جو ہیں، اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ پہنچ جائیں گے۔ یہ امتحان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ امتحان ہوگا سیکنڈ ٹیئر کا، تھرڈ ٹیئر کا۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر ان کا لائے عمل کیا ہوگا، اور یہ کس انداز میں اپنے آپ کو موبلائز کرتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، اور حکومت وقت کے خلاف جو ہے ایک دیوار بنانے کی کوشش کریں گے، چونکہ اگر انہوں نے اسلام آباد میں انہیں کارڈن آف کر دیا تو شاید پھر ہم جو حالات ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہوں گے، ایک ٹکراؤ کی طرف ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ضمنی انتخاب ختم کرواؤ، سیدھا ڈائریکٹ عام انتخابات پہ جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ چونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے بعد عمران خان سے اگر جان چھڑانی ہے تو کوشش یہ کریں کہ انہیں اس کھیل میں کسی صورت آنے ہی نہ دیا جائے۔ اگر کھیل میں آ گئے تو تمام لوگوں کا جو ہے وہ کھیل ختم ہو جائے گا، یعنی کھلاڑی جب کھیلے گا ہی نہیں تو پھر کاہے کا مقابلہ۔ تو یہ اس وقت ویورز جو پلان کیا جا رہا ہے۔ میں نے جو آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھی 2 ٹوک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ کل راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کا جو انٹرنیٹ کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں لندن میں ہوتا ہوں، وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے جو بھی اویلیبل ہو ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور پھر اسے پاکستان میں کیپچر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ دوسرے ملک میں، تو ہم کوئی نہ کوئی میڈیم جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو رابطہ ہے دوبارہ بحال ہو سکے۔ تو انشاءاللہ جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم اوور کم کریں گے، اور کل مجھے امید ہے کہ ہمارا پروگرام ابراہیم راجہ صاحب کے ساتھ ہوگا۔ ویرز جی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔